नहीं, मुसलमान दरी बिछाता है, मुसलमान दरी खींचना भी जानता है। वक्त आएगा तो दरी खींचेगा भी। किसकी खींचेगा? अतरौलिया से लड़ने की बात करते हैं राजभर साहब, उनको तौलिया नहीं मिलेगा आंसू पोंछने के लिए। जहाँ से वो लड़ते थे वहाँ से भी इस बार लड़ेंगे, तो ज़हूराबाद से, तो वहाँ से भी इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। आज़म खान किसी वक्त में दूसरे नंबर के नेता होते थे मुलायम सिंह यादव के बाद, लेकिन आज आज़म खान की जो हालत है उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करती, उनके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती, मुसलमानों का सिर्फ वोट लेती है, उनके जो रहनुमा है उनके लिए कुछ। आप अब्दुल्ला आज़म से पूछिए, आज़म खान से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि समाजवादी पार्टी कहाँ तक उनके लिए खड़ी है। तो वैसी साहब जो हैं वो बात नहीं उठाते, वो विवाद फैलाते हैं एकदम। अखिलेश जी से आपने देखा होगा जो भी जुड़ता है वो प्लस में रहता है। मायावती जी की 5 सीटें थी, वो प्लस होकर के 10 पे आ गई। 24 चुनाव में भी कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है उत्तर प्रदेश में सपा से जुड़ने से। तो जहाँ तक ये बातें आती हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करती है और यादवों को सपोर्ट करती है, तो ये सरासर गलत है। वो हर चीज़ों के लिए, हर धर्म जाति के लिए सोचती है समाजवादी पार्टी, और अगर ना सोचती तो मंदिर इतना बड़ा मंदिर निर्माण नहीं करती। सही मायने में सेकुलर तो मुझे तो वही लगते हैं। वो कोई धर्म, कोई जात, कोई भी इस तरीके का कोई भी भेदभाव वो करते नहीं हैं। क्या उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, क्या उसमें लेन बना हुआ है कि ये क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए, ये मुसलमानों के लिए, ये सिख के लिए, ये ईसाइयों के लिए? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जितना भी उन्होंने उनका मैनिफेस्टो देख लो आप, जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ों में आपको सेकुलरिज्म दिखेगा। पिछले महीने की एक फ़ोटो आपकी बड़ी वायरल हुई थी कि आप अखिलेश यादव से मिले थे, 30 से 40 मिनट आपकी बातचीत हुई थी, बनारस में बड़ा चर्चा का विषय हुआ था, SIR और अन्य मुद्दों को लेकर आपने लिखा था। इतनी लंबी क्या बातचीत हुई? कुछ और भी तो नहीं चल रहा है पर्दे के पीछे? साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो ज़हूराबाद की सीट से लगातार 2 बार से विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग ऐलान करके उन्होंने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। ज़हूराबाद से विधायक होने के बावजूद वो अब कह रहे हैं कि आजमगढ़ की उस अतरौलिया सीट से लड़ेंगे, जहां पे सपा के कद्दावर नेता बलराम यादव के लड़के संग्राम यादव लगातार तीसरी बार से विधायक बनते आ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री अपनी सीट बदल रहे हैं? इन सारे मामलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव सरफराज खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट बदल रहे हैं, क्या समाजवादी वोट जो पिछली बार वो जीते थे वहाँ से हार रहे हैं या कुछ और वजह है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उबैद साहब, आपको और आपका चैनल खोज खबरिया। जहाँ तक मेरी राय है, अतरौलिया से लड़ने की बात करते हैं राजभर साहब, उनको तौलिया नहीं मिलेगा आंसू पोंछने के लिए। और आजमगढ़, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और मेरे हिसाब से ये उनका गलत डिसीज़न है कि वो अतरौली आ रहे हैं। और जहाँ से वो लड़ते थे वहाँ से भी इस बार लड़ेंगे, तो ज़हूराबाद से, तो वहाँ से भी इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। ज़हूराबाद जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से भी नहीं जीत पाएंगे, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, ज़हूराबाद से इसलिए लग रहा है क्योंकि राजभर साहब की जो छवि थी अब वो बहुत ज़्यादा ही धूमिल हो चुकी है, क्योंकि अब उनको लोग नेता नहीं दरबदलू नेता कहते हैं। कभी वो सपा में रहेंगे, कभी इसके पहले भाजपा में थे, फिर सपा में आए, और तमाम भद्दी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, वो तमाम अब्द शब्द वो बोल रहे थे। आज बिल्कुल भी उसका विपरीत ये आकर के बीजेपी में दोबारा से बोल रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब इनकी सारी चीज़ें, इनकी जो बातें हैं वो जनता को समझ में आ रही है, और जनता बिल्कुल इनको नकार रही है, इसीलिए ज़हूराबाद छोड़ करके अतरौलिया जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी है ना कि पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत मानी जाती है, राजभरों के बड़े नेता कहे जाते हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि हमारी ताकत है सरकार बनाने की और बिगाड़ने की। अगर हमारे साथ अखिलेश यादव ने पिछले बार लड़ा तो 110 सीटें जो पाई हमारी वजह से पाई। आपको क्या लगता है इस बार सीटें कम आएंगी आप लोगों को? नहीं, ये गलत है। जैसा कि आप बता रहे हैं, अखिलेश जी से आपने देखा होगा जो भी जुड़ता है वो प्लस में रहता है। मायावती जी की 5 सीटें थी, वो प्लस होकर के 10 पे आ गई। 24 चुनाव में भी कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है उत्तर प्रदेश में सपा से जुड़ने से। अच्छा, ये बताइए कि आप अल्पसंख्यक सभा में हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को इनकी पार्टी में जो नज़रअंदाज किया जाता है, और आप वोटर भी हैं मुसलमान, जो है समाजवादी को पिछले 22 के इलेक्शन में 90% से ज़्यादा वोट किया था। तो क्यों, मतलब उनका कहना है कि ना डिप्टी CM का चेहरा बनाते हैं, ना CM का चेहरा बनाते हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं अखिलेश यादव। क्या बोलूँ इस पे, हंसी आती है ये सब बातें सुन करके। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है,
अखिलेश यादव जी जैसा नेता कोई भी नहीं है। अगर सही मायने में सेकुलर, तो मुझे तो वही लगते हैं। वो कोई धर्म, कोई जात, कोई भी इस तरीके का कोई भी भेदभाव वो करते नहीं हैं। क्या उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, क्या उसमें लेन बना हुआ है कि ये क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए, ये मुसलमानों के लिए, ये सिख के लिए, ये ईसाइयों के लिए? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जितना भी उन्होंने उनका मैनिफेस्टो देख लो आप, जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ों में आपको सेकुलरिज्म दिखेगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि आप साइकिल चला रहे हैं, गद्दी पर आप बैठे हैं, पीछे मुसलमान को बैठा रहे हैं, आगे वाली सीटियाँ कहाँ नहीं देते? मुसलमानों को अपने बराबर बैठाइए। बिल्कुल बैठाते हैं। ये गलतफहमी है, वो गलतफहमी डाल रहे हैं लोगों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है, वो बराबर का ही हिस्सा हक देते हैं मुसलमानों को भी। वो तो कह रहे हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा बात उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बात नहीं उठाते, वो विवाद फैलाते हैं। एकदम स्पष्ट रूप से बता दूं मैं, वो सिर्फ विवाद फैलाते हैं और वो खाई खोदते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, बिल्कुल। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी कोई भी बातें जो भी वो बोलते हैं, चाहे वो ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, वो ऐसी कोई भी बातें नहीं बोलते हैं जिससे क्या कहते हैं मुसलमान को ये एहसास हो, या मुसलमान मैं नहीं कहता, किसी भी धर्म जाति को ये एहसास नहीं होता, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी। लेकिन एक टैग तो लगा है ना कि यादव और मुसलमान की ही बस ये राजनीति करते हैं। नहीं, ये तो कैसे निकलेंगे? नहीं, ये तो गलत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि इटावा में भव्य मंदिर बन रहा है। तो जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अखिलेश जी ने एक मंदिर, भव्य मंदिर बनाया है, केदारेश्वर मंदिर, जो इटावा में बन रहा है। और मुझे लगता है कि 80% काम हो गया है। तो जहाँ तक ये बातें आती हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करती है और यादवों को सपोर्ट करती है, तो ये सरासर गलत है। वो हर चीज़ों के लिए, हर धर्म जाति के लिए सोचती है समाजवादी पार्टी, और अगर ना सोचती तो मंदिर इतना बड़ा मंदिर निर्माण नहीं करती। अच्छा, ये बताइए, किसी वक्त में जो है ओम प्रकाश राजभर का भी ये सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी का भी ये सवाल है कि आज़म खान किसी वक्त में दूसरे नंबर के नेता होते थे मुलायम सिंह यादव के बाद, लेकिन आज आज़म खान की जो हालत है उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करती, उनके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती, मुसलमानों का सिर्फ वोट लेती है, उनके जो रहनुमा है उनके लिए कुछ नहीं करती। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, अगर जो ये कहते हैं कि आज़म खान के लिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करती, इतनी अगर उनको क्या कहते हैं आज़म खान से क्या कहते हैं हमदर्दी है, तो बीजेपी को समझाएं। जो बीजेपी तो कर रही है सब चीज़ें। वो क्यों समझाएंगे? वो तो उनकी अलग पार्टी। नहीं, हमदर्दी जता रहे हैं कि भैया ये बता दो आप कि विपक्ष में जो है वो क्या कर सकता है। जो सब उनके लिए कोई सड़क पर नहीं कर रहा है। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। मीडिया बिकी हुई है, कुछ दिखाती नहीं है। हर चीज़ें होती हैं। आप अब्दुल्ला आज़म से पूछिए, आज़म खान से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि समाजवादी पार्टी कहाँ तक उनके लिए खड़ी है। हर संभव मदद करती है उनके लिए, और बिल्कुल करेगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं वो, और हमेशा समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा, खड़ा रहेगा उनके हर सुख हर दुख में। एक सवाल ये भी बड़ा उठता है कि मुसलमान सिर्फ जो है दड़ी बिछाता है समाजवादी पार्टी में, असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं। नहीं, मुसलमान दरी बिछाता है, मुसलमान दरी खींचना भी जानता है। वक्त आएगा तो दरी खींचेगा भी। किसकी खींचेगा? सत्ता पक्ष की दरी खींचेगा। 10 साल से क्या कहते हैं सत्ता पक्ष उसी दरी बैठ करके अपना जो भी है अपना सत्ता चला रही है। रिप्रेजेंटेशन भी कम हो रहा है, मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता, दूसरी बिरादरियों को टिकट मिलता है ज़्यादा। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। क्यों नहीं मिलता? मुसलमानों को नहीं मिलता। अभी हमारे 5 सांसद हैं मुसलमान, 5 सांसद हैं कि नहीं मुसलमान, आप बताएं। तो ये सब गलत बात है। इतनी जिसकी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इसी तर्ज पे चल रही है समाजवादी पार्टी। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी, वो इसी तर्ज पे काम करते हैं। जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसी पे आगे भी होगा। चुनाव जो आगे होना है 2027 में, वो भी इसी तर्ज पे होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि पिछले महीने की एक फ़ोटो आपकी बड़ी वायरल हुई थी कि आप अखिलेश यादव से मिले थे, 30 से 40 मिनट आपकी बातचीत हुई थी, बनारस में बड़ा चर्चा का विषय हुआ था, SIR और अन्य मुद्दों को लेकर आपने लिखा था। इतनी लंबी क्या बातचीत हुई? कुछ और भी तो नहीं चल रहा है पर्दे के पीछे? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको, अखिलेश जी सभी अपने नेता कार्यकर्ता को समान इज्जत देते हैं। आप किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता से पूछोगे आप अखिलेश जी के बारे में, तो वो सब बताएंगे कि अखिलेश जी हमें बहुत मानते हैं और हमें समय देते हैं, उचित समय देते हैं, और हमारी बातों को सुन करके उसका निवारण भी करते हैं। लेकिन किसी को इतना घर में पर्सनल नहीं बुलाते हैं आप,
चले गए और 30-40 मिनट तक आप लोगों ने बातचीत नहीं, वो तो हमारी खुशनसीबी है कि उस दिन क्या कहते हैं हमारा वो चांस था, हमारा मौका था कि आवास पे मिलने का मौका मिला, क्योंकि उस दिन कार्यालय माननी जी को आना नहीं था, तो माननी जी ने आवास पे बुलाया और बहुत इज्जत दी। मैं तो एक अदना सा एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उस दिन उन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता बड़े शब्दों में। बड़े नेताओं को आवास पर नहीं बुलाते, आपको बुला लिए। ऐसा है कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनके बुलाने की वजह ये हो सकती है कि उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया था दक्षिणी विधानसभा का, और मैंने सारा वर्क करके माननी जी को दिया, तो मुझे लगता है कि इसीलिए खुश होकर के बुलाया हो मुझे। 27-27 की तो कुछ तैयारी नहीं चल रही है पर्दे के पीछे। वो तो हर कार्यकर्ता के मन में होता है, और अगर माननी जी देंगे, अगर मुझे उस लायक समझेंगे तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सरफराज खान साहब, जो अल्पसंख्यक सभा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। लगातार SIR पर जो इन्होंने काम किया था, अखिलेश यादव ने इनको जो है अपने आवास पर 30 से 40 मिनट बुलाकर बातचीत की थी। हमें नहीं पता कि उस बातचीत में और भी क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन लोग शहर में उस बारे में चर्चा कर रहे हैं आखिर क्या बातचीत हुई थी। अतरौलिया को लेकर जिन्होंने बातें कही हैं कि ओम प्रकाश राजभर को वहाँ तौलिया भी नहीं मिलेगा आंसू पोंछने के लिए, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार वो आजमगढ़ का दौरा कर रहे थे और राजभरों का बड़ा नेता कहा जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि वो इस बार ओम प्रकाश राजभर को नहीं लेंगे। दूसरे राजभर नेता हैं, जैसे बनारस में डॉक्टर सुभाष राजभर, और उनके कई राजभरों में उनके कई विधायक और सांसद भी हैं, उनको लेकर राजभरों का वोट साधने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।